जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, एक श्राप है और शायद वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते आज पाकिस्तान नाम का देश चैन से नहीं जी पा रहा। क्या आपने कभी सोचा है, एक देश जिसे धर्म के नाम पर बनाया गया, वो देश आज खुद अपने धर्म से भटक चुका है। एक मुल्क जो खुद को इस्लाम का किला बताता है, वो आज अपने ही घरों में खून खराबा, बम धमाके और गरीबी से घिरा हुआ है। बिजली नहीं, पानी नहीं, शिक्षा नहीं, अस्पताल नहीं और ऊपर से कर्जों में डूबा हुआ। क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा श्राप है जो हजारों साल पहले दिया गया था? लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आता है। जी हां, ऐसा व्यक्ति ना तो सत्य को जान पाता है और ना ही मोक्ष की ओर बढ़ पाता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो ना तो स्कूल की किताबों में मिलेगा और ना ही किसी टीवी चैनल पर बताया गया है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो महाभारत का वो अध्याय है जिसे जानबूझकर छिपा लिया गया ताकि दुनिया ये ना समझ सके कि पाकिस्तान का असली विनाश कब और क्यों शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल थी, कौरवों की सेना बर्बाद हो चुकी थी। गांधारी जो गांधार देश की राजकुमारी थी और कौरवों की मां अपने 100 बेटों की लाशों के बीच खड़ी थी। आंखों पर पट्टी थी पर आत्मा जल रही थी। वो कांपती हुई कृष्ण के पास आई और बोली, है माधव, तुमने ये युद्ध रोका क्यों नहीं किया? तुम्हारे होते हुए ये नरसंहार आवश्यक था। कृष्ण मौन रहे, लेकिन गांधारी का हृदय फट गया था और वहीं से निकला था एक श्राप। हे कृष्ण, जैसे मेरी गोद उजड़ गई वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नाश को प्राप्त होगा। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, जिस धरती पर अधर्म पनपेगा, जो भूमि युद्ध और आतंक की जननी बनेगी, वहां कभी शांति नहीं रहेगी। और दोस्तों, वो धरती कौन सी थी? गांधार की धरती। जी हां, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वही हिस्सा जहां गांधारी जन्मी थी। उसी भूमि को उसने श्रापित किया था और आज वही भूमि आतंक का गढ़ बन चुकी है। पाकिस्तान की बदहाली, बर्बादी और बेचैनी की असली वजह अगर कुछ है तो वो है गांधारी का श्राप। गांधारी का श्राप ब्रह्मांड के कण कण में गूंज उठा था। वो श्राप सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक मां का फूटता हुआ हृदय था। उसकी असहाय क्रोध की अग्नि थी जो काल को चीरती हुई भविष्य के नक्शे को जला रही थी। गांधारी बोली, जिस धरती ने मेरी कोख से जन्मे 100 पुत्रों को युद्ध के लिए उकसाया, वो धरती अब कभी शांति का अनुभव नहीं करेगी। वहां धर्म का सूरज कभी नहीं उगेगा। वहां क्रोध, लालच, आतंक और अधर्म की ही खेती होगी। और वो भूमि तब तक सिसकती रहेगी जब तक वहां का हर जीव पीड़ा में ना डूब जाए। कृष्ण चुप थे, लेकिन उनके नेत्रों में गहरा शोक था। वो जानते थे गांधारी की पीड़ा न्यायोचित थी। एक मां अपने 100 पुत्रों को खोकर भी धैर्य नहीं खोती, पर जब कृष्ण ने एक बार भी हस्तिनापुर को युद्ध से बचाने का प्रयास किया था, तब सबने उसे टाल दिया था। अब परिणाम सबके सामने था। लेकिन मित्रों, यही श्राप धीरे धीरे समय के साथ साकार होता गया। महाभारत के युद्ध के बाद जिस गांधार देश की राजकुमारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, वो भूमि अब शापित हो चुकी थी। वही गांधार जहां आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अस्तित्व है। उस भूमि पर धीरे धीरे राजाओं का पतन शुरू हुआ। धर्म का लोप होने लगा। विदेशी आक्रांताओं ने बार बार उसी धरती को रौंदा। सिकंदर से लेकर गजनवी तक, तैमूर से लेकर बाबर तक, सबने उसी भूमि को अपने लालच की जड़ बनाई। हर बार रक्त बहा, हर बार सभ्यता टूटी, लेकिन असली विनाश तो तब शुरू हुआ जब सन 1947 में
भारत को विभाजित कर एक नया देश खड़ा किया गया, पाकिस्तान। एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म के नाम पर बना, पर जिसमें आज धर्म ही सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। पाकिस्तान की धरती उसी गांधारी के श्राप की छाया में जन्मी और उसी की छाया में अब तक जल रही है। कभी आपने गौर किया है, पाकिस्तान जब भी शांति की ओर बढ़ता है, कोई ना कोई संकट उस पर टूट पड़ता है। कभी आतंकवाद, कभी राजनीतिक उथल पुथल, कभी बाढ़ तो कभी भूखमरी, कभी कर्ज के बोझ तले दबा तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपमानित। उसकी सेना ही उसका शासन खा जाती है, उसकी राजनीति ही उसका चरित्र खो देती है। क्या ये सब संयोग है, या फिर ये सब उसी श्राप की निरंतरता है जो महाभारत के युद्ध भूमि में गांधारी ने दिया था? शास्त्रों में लिखा है, मातृश्राप निवार्येत, अर्थात मां का श्राप यदि समय रहते शांत न किया जाए तो वो पीढ़ियों तक नाश करता है। और पाकिस्तान ने उसी मां गांधारी की वाणी को नजरअंदाज कर दिया। उसी गांधार की धरती पर इस्लाम का परचम लहराने वाले ये भूल गए कि इस भूमि पर पहले धर्म, दर्शन और तप की शक्ति गूंजा करती थी। लेकिन आज क्या है वहां? बम, बंदूक, नफरत और छल। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, गांधारी का एक और वाक्य जो महाभारत के श्राप पर्व में उल्लेखित है। वहां लिखा है, यत्र धर्मो न प्रतिष्ठति तत्र दुःखन सदा वसेत, अर्थात जहां धर्म स्थापित नहीं होता वहां दुख स्थायी हो जाता है। और यही हुआ उस धरती के साथ जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं। धर्म का नाम लेकर वो मुल्क बना, लेकिन धर्म की आत्मा कभी उसमें नहीं उतरी। गांधारी का श्राप सिर्फ एक दैविक उद्घोष नहीं था, वो एक नियति थी। और जब जब पाकिस्तान ने अधर्म का साथ दिया, आतंकवाद को पोषित किया, निर्दोषों का रक्त बहाया, उस श्राप की अग्नि और तेज होती गई। उसका हर नेता जो शांति की बात करता है या तो मारा जाता है या सत्ता से हटाया जाता है। उसकी हर कोशिश जो तरक्की के लिए होती है, आतंक और कट्टरता की आग में जल जाती है। कई विद्वानों ने शोध किया है कि क्यों पाकिस्तान में बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्यों वहां की अर्थव्यवस्था कभी नहीं टिकती, क्यों वहां लोकतंत्र कभी स्थिर नहीं होता। लेकिन कोई नहीं समझता कि ये केवल राजनीति नहीं है, ये वो आध्यात्मिक भार है जो गांधारी के श्राप की शक्ल में उस देश पर चिपका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका अंत नहीं है? क्या ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा? शास्त्र कहते हैं, श्राप तभी खत्म होता है जब प्रायश्चित किया जाए, जब पश्चाताप से धर्म की पुनः स्थापना हो। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कभी करेगा? क्या वो भूमि जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाती है कभी गांधारी की पीड़ा को समझ पाएगी? शायद नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक वो राष्ट्र चैन से नहीं जी पाएगा। उसकी आत्मा हमेशा अशांत रहेगी, उसकी धरती पर कभी हरियाली स्थायी नहीं होगी। तो दोस्तों, जब भी आप टीवी पर पाकिस्तान की हालत देखते हैं, भूख, दंगे, बम धमाके, कर्ज और बर्बादी, तो याद रखिएगा, ये सब आज नहीं शुरू हुआ। ये सब हजारों साल पहले शुरू हुआ था एक मां के श्राप से। और वो मां कोई और नहीं बल्कि कौरवों की जननी, गांधार की राजकुमारी गांधारी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कथाएं लाते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।